जब मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़ बना दी मस्जिद, तो 550 वर्षों तक जल समाधि में रहे बाबा महाकाल। जानिए उज्जैन के महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 192 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और वर्तमान महाकाल लोक तो आप सभी ने देखा ही होगा। वैसे तो हमारे देश में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। उज्जैन शहर को बाबा महाकाल की नगरी कहते हैं। वैसे तो उज्जैन में हर घड़ी हर समय बाबा महाकाल के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालुगण आते रहते हैं, लेकिन जब से यहाँ अद्भुत और अकल्पनीय महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, तब से यहाँ आने वालों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। महाकाल मंदिर आज जिस स्वरूप में दिखता है, वैसे पहले नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मंदिर की स्थापना के बाद से ही महाकाल मंदिर पर हमला कर इसे कई बार तोड़ा और फिर भी कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों और मुस्लिम शासकों ने कई बार इस पर हमले किए और मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास भी किया। इतना ही नहीं, मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत ने तो देश के इस पावन स्थल के पुरातत्व पहचान को ही मिटाने का प्रयत्न किया। लेकिन कुछ धर्मावलंबियों ने सनातन धर्म की पताका को सदैव ऊंचा रखने के लिए अनेकों जतन करके बाबा महाकाल के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को कई दशकों तक सुरक्षित किया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इतने आक्रमण झेलने के बाद भी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदिर आज भी कैसे उपस्थित है, इसकी पुनर्स्थापना आखिर कब और किसने कराई, महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं और रहस्यमयी बातें बताई जाती हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी यानी वर्तमान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर उज्जैन पर लगभग 132 सालों तक शासन किया। कहीं इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए थे, तो उन्होंने महाकाल स्रोत का गान किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। महाकाल मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी के सेनापति और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो उस वक्त पुजारियों और महादेव के कुछ भक्तों ने मिलकर महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा दिया, जिसकी जानकारी निकलवाने के लिए इल्तुतमिश ने क्रूरता की सारे हदें पार करते हुए कहा, दिल दहला देने वाला कत्लेआम किया। लेकिन फिर भी इन धर्मावलंबियों ने अपना मुख नहीं खोला। आपको यह जानकर बेहद दुख होगा कि आक्रमण के इस दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 सालों तक पास में ही बने एक कुएं में रखना पड़ा था। या यूं कहें, मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने वाले देवों के देव महादेव को स्वयं करीब कई दशकों तक जल समाधि में रहना पड़ा था, जिसके बाद इन विदेशी आक्रमणकारियों के डर से करीब 550 सालों से ज्यादा समय तक महाकाल का मंदिर इसी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही रहा और इस ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा उज्जैन का महाकाल मंदिर ध्वस्त कराने के बाद औरंगजेब ने तो मंदिर के अवशेषों को पूरी तरह नष्ट करने के इरादे से इस जगह मस्जिद बनवा दी थी। भारत के इतिहास को देखा जाए तो सन 1107 से 1728 ईस्वी तक
उज्जैन में यवनों का शासन था। इस दौरान एक बार फिर हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भी असफल रहे। 18वीं शताब्दी में मालवा पर मराठा शासकों के आधिपत्य की शुरुआत के बाद उज्जैन का गौरव लौटा और महाकाल मंदिर का फिर से निर्माण हुआ। और कई सालों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए निकले ग्वालियर और मालवा के तत्कालीन मराठा शूरवीर और सिंधियों राजवंशज के संस्थापक महाराजा राणोजी सिंधिया ने जब बंगाल विजय के रास्ते में उज्जैन में पड़ाव किया तो महाकाल मंदिर की दुर्दशा देख उनका खून खौल गया और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। और उसके बाद राणोजी सिंधिया ने औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को जमींदोज कर दिया और सन 1732 ईस्वी में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कराकर 550 वर्षों से जल समाज में लीन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस बात का जिक्र राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ पर में लिखा है कि राणोजी ने महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार का अपना संकल्प पूरा किया और वापस उज्जैन पहुंचे तो नवनिर्मित मंदिर में उन्होंने पूरी विधि विधान से महाकाल की पूजा अर्चना की। कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोट तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और उन्हीं की प्रेरणा से उज्जैन में कई दशकों से बंद सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन दोबारा शुरू किया गया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। राजस्थान के कई इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोट तीर्थ का निर्माण भी कराया था। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।